हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एज डिस्कस्ड लास्ट लेक्चर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल नंबर्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है। डेसिमल्स जब भी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, कर देते हैं। तो चीज़ों को ध्यान रखना है एंड अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इजी काम है, बट स्टिल हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने जैसा। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ऐड करना है 7.705 प्लस 25.03 प्लस 0.007। मुझे बताना है कि इन तीन नंबर्स का टोटल क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बचपना याद दिलाते हैं। बचपन में आप लोग क्या करते थे? ठीक है, 25। अब देखो, सबसे पहले डेसिमल से पहले यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे एक डिजिट है और यहाँ पे एक डिजिट है। तो जहां जहां पर एक से दो कर लेते हैं, जो भी मैक्सिमम है वो करते हैं। तो मैक्सिमम दो डिजिट्स हैं, तो हम इसको 07 कर लेते हैं। कोई फर्क पड़ेगा आंसर इसनो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें 25.03 ऐड करते हैं। हमें याद होगा छोटे में हम क्या करते थे, मैम क्या बताती थी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। फिर ये क्या है, 0, तो इसको कर लेते हैं 0.007। अच्छा, यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं। ठीक है जी। अब ऐड कैसे करते थे? 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 7 12। तो यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड और यहाँ पे 2। 3 प्लस 1 4, 7 और यहाँ पे 0 है तो ये 7 रह जाएगा। डॉट 7 प्लस 5 क्या होता है? 12। तो 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 यहाँ नीचे। 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। तो आंसर क्या आ गया? 32.742। याद है ये चीज? आइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 37.005 प्लस 0.008 प्लस 1.707। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी। तो अगेन हम क्या करेंगे, 37.005 0.008 01.707। ठीक है जी। तो देखिए 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 15 प्लस 5 20। तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे सारे 0 एंड 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एडिशन में 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, यहाँ पे है 7 तो यहाँ आ गया 7। डॉट 7 प्लस 0 प्लस 1 इज 8 एंड 3 प्लस 0 प्लस 0 इज 3। तो आंसर आ गया 38.720। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। अब मैं डायरेक्टली नंबर एक के नीचे एक लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं 99.998 9.9998 एंड 999.98 मुझे ऐड करने हैं। तो पहले तो एक लेवल के कर लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल के पहले दो डिजिट्स हैं तो एक और ऐड कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम 3 है। यहाँ पे एक है तो 2 जीरो से ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 है अप टू, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तब एक जैसा लग रहा है सब। तो 0 प्लस 8 प्लस 0 8 आ गया। 8 प्लस 9 17 प्लस 0 17। तो 7 आ गया यहाँ पर और 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, फिर 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 9 19 प्लस 8 27। ठीक है ना, 19 प्लस 8 27। तो यहाँ हो गया प्लस 2 और यहाँ पे आ गया अगेन 7। फिर 9 प्लस 2 11 प्लस 9 19 प्लस 9 29। तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 9। डॉट अब 9 प्लस 9 प्लस 9 27 प्लस 2 29 29। 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 2 0 और 9 प्लस 2 11। आ गया आंसर। ठीक है ना, तो कितना आएगा 1109.9778। तो हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पर कोई भी नंबर कैरी फॉरवर्ड, जैसे यहाँ पे आया था 27 प्लस 2 29,
तो मैं 2 यहाँ पे लिखता हूँ, 9 यहाँ पे लिखता हूँ, यानी वही सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ। कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि सर अगर डेसिमल आ जाता है बीच में तो कैरी फॉरवर्ड करे या ना करे। करेंगे, करेंगे। देखो क्यों करेंगे, सिंपल सी चीज है, ध्यान समझना। 0.9 और 0.9 ऐड करूंगा तो देखो 1 + 1 होता है 2, तो 0.9 + 0.9 क्या होगा, 1.8 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा इधर तो काम नहीं चलेगा मेरा। तो 9 + 9 18 होता है, 1 और 8 डॉट आ गया यहाँ पर और A1 आ गया एज इट इज। ठीक है ना, तो 1.8 आ गया। अब अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करता तो ये आंसर 0.8 आ जाता, सिर्फ 0.8। क्या 0.9 + 0.9 90 पैसा + 90 पैसा क्या 80 पैसा होता है? नहीं, 90 पैसा + 90 पैसा कितना होता है, 1 रुपये 80 पैसा। ठीक है, इसलिए हमें ये जो 1 होता है ये भी इधर डेसिमल के इधर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। इसमें कुछ भी हाई फाई नहीं है, जैसा डेसिमल के बाद होता है वैसे ही डेसिमल के पहले होता है, कोई फर्क नहीं आता कैरी फॉरवर्ड करने में। आइए जी, आइए सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, कर लीजिए इसको। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। वैसे तो कोई ये सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होता है सी फाउंडेशन लेवल पर। बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा आइडिया देने के लिए बता दिया, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, एक छोटा छोटा। ठीक है, जैसे 3 एडिशन के क्वेश्चन कर लिए, एक सब्ट्रैक्शन का कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे। हाँ जी, सॉल्व करना है हम लोगों को। क्वेश्चन लिखेंगे सॉल्व। लिखेंगे सॉल्व 7.03 माइनस 0.00307, मुझको ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन के वक्त एक चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि किस में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऊपर बड़ा लिखेंगे, नीचे छोटा लिखेंगे। अगर छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट होगा तो छोटा ऊपर लिखेंगे, बड़ा नीचे लिखेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। एडिशन में तो कोई भी नंबर किसी भी सीक्वेंस में लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, आंसर क्या आता है, 3 आएगा। 1 + 2 करो, 2 + 1 करो, आंसर 3 आएगा। लेकिन 2 - 1 करो या 1 - 2 करो तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर उससे चेंज हो जाएगा। तो इसलिए 2 - 1 क्या होता है, 1, और 1 - 2 क्या होता है, -1। जैसे कि 3 + 1 करो या 1 + 3 करो, एक ही बात है। बट 3 - 1 करो या 1 - 3 करो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, +2 या -2 आ जाएगा आंसर, तो फर्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 7.03 लिखा यहाँ पर, और माइनस करना है एक छोटा नंबर, तो यहाँ पे लगा दिया 0 पहले, फिर 2 zeros, फिर 307। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 0 0 और 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 5, डेसिमल के बाद 5। अब 0 में से 7 माइनस हो सकता है आंसर इफ नो, तो हम क्या करते थे, याद है, 3 को काटा, 2 लिखा, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 10 काटा 9 हो गया, यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 10 काटा 9 हो गया, फिर यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो हो गया 10 - 7 3, 9 - 0 9, 9 - 3 6, 2 - 0 2, 0 - 0 यहाँ पे माइनस लगेगा, 0 - 0 0, 0.7 - 0 7, आ गया आंसर। एक और कर ले क्या, कर लेते हैं। अब आप करो 30.7003 माइनस 7.0109। ठीक है, आपको माइनस करना है। अब अगेन देखिए, 3 में से 9 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, 7 काटा 6 लिखा, यहाँ पे आ गया 10, 10 काटा 9 लिखा, यहाँ पे आ गया 10, 10 काटा 9 लिखा, यहाँ पे आ गया 1, 13, 13 - 9 होता है 4, 9 - 0 होता है 9, 9 - 1 होता है 8, 6 - 0 होता है 6, डॉट 0 - 7 कर नहीं सकते, तो यहाँ पे काट 3 की जगह हो गया 2, 10 - 7 होता है 3, और 2 - 0 होता है 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
23.6894। एक और कर ले क्या? मुझे कुछ ऐसा नंबर लेना है कि इधर से हो, ठीक है, करिए। 30.125 माइनस करना है इसमें से हमें 21.865। ठीक है जी, आइए करते हैं। 5 में से 5 माइनस करो, 0 बचेगा। 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे काटा 1 और यहाँ लिखा 0 और यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया 12। 12 माइनस 6 हो सकता है, 6 होता है। अब 0 में से 8 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे 3, तो 3 काटा, ये हुआ 2 और ये हो गया 10। फिर 10 काटा, ये हुआ 9 और ये हो गया 10। 10 माइनस 8 क्या होता है? 2 पॉइंट। 9 माइनस 1 8 एंड 2 माइनस 2 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? 08.260। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेसिमल के इधर से भी काट कर इधर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं। ध्यान क्या देना होता है कि किधर डेसिमल लगेगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो क्योंकि हम डेसिमल के इधर और डेसिमल के इधर इक्वल नंबर्स लिखते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा। फिर इधर दिख रहा है 2 है, इधर दिख रहा है तो 2 के इधर डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन की बात आती नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज कब होते हैं बच्चे? जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बारी आती है डेसिमल के अंदर, वहां पे होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। आइए जी आगे लिखते हैं। लिखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। करें जी, करें। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट से आपको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 1.5। देखो बहुत इजी होता है। आपको अज्यूम करो कि यहाँ पर 15 है, 1.5 है नहीं, 15 है। 15 इंटू 3 45 होता है, होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई नंबर है जिसमें डेसिमल? हाँ जी है। डेसिमल कितनी प्लेस के पहले है? एक प्लेस के पहले, 5 के पहले है डेसिमल, और यहाँ पे तो है ही नहीं क्योंकि एक डिजिट के पहले है, तो यहाँ पर भी हम एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। और देखते हैं 30 इंटू 2.60, ये करना है अब हमको। अब क्या करेंगे? 30 इंटू 260 करो, 30 इंटू 260, तो आंसर आया 7800। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो ओवरऑल 2 हैं। अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो 30 इंटू 2.6 कितना होगा? 78 हो जाएगा। ठीक है जी, और देखते हैं 0.2 इंटू 0.3, 3 2 क्या होता है? 6, हमने लिखा 6। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यानी कि 2 डेसिमल्स हैं। इस डेसिमल के बाद भी एक है और इस डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, तो टोटल डेसिमल के बाद एक इधर एक इधर, तो 1 + 1 2 हो गया। तो अब आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा देता हूँ तो डेसिमल के बाद 6 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक 0 लगाना पड़ेगा और फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर 6 था तो यहाँ पे 0 लगा देते, क्या हो गया? अब एक बात बताइए, 0.60 हो या 0.6 हो, बात तो एक ही होती है। अब जब मेरे 0 लगाने से वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो 0 लगा के मैं कर क्या लूंगा? ठीक है, कुछ ऐसा तो करो। अगर ये कुछ कह रहा है, बोल रहा है कि भैया 2 डिजिट के पहले 0 होना चाहिए, तो 2 डिजिट के पहले 0 होने का मतलब तो ये है कि वो उससे कुछ चेंज हो। अब अगर आप 0.6 की जगह 0.60 कर दोगे तो उससे तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको जब भी इस तरीके से करना होता है, 2 डिजिट के पहले लगाना होता है, और आपके पास सिंगल डिजिट होती है, तो डिजिट के पहले 0 आता है और उसके भी पहले फिर डेसिमल आता है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। और बाकी कैलकुलेटर पे कर लो या फिर 0.3 इंटू 0.2 करो, देखो 0.2 इंटू 0.3, तो आपका आंसर देखो क्या आएगा 0.06। ठीक है जी। और देखें 0.25 इंटू 0.2, अगेन 25 इंटू 2 क्या होता है 50 होता है, तो मैंने पहले लिख दिया 50। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, तो टोटल डेसिमल के बाद 3 हो गए, और यहाँ पे तो 2 डिजिट्स हैं, तो मुझे एक 0 और लगाना पड़ेगा, फिर मैं डेसिमल लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 0.05। करके देखते हैं 0.25 इंटू 0.2, देखो 0.05 आ गया। ठीक है 0.05। अच्छा 0500 कर लो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि। एक और देखते हैं 0.008 इंटू 0.0008। ठीक है जी। अब इसको 8 और इसको 8 इस तरीके से पढ़ो, तो ये कितना आ गया 8 8 64। अब देखो डेसिमल के बाद 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 3 और 4 7 हो गए, ये सिर्फ 2 हैं, तो मुझे 5 जीरोस और लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर डॉट आएगा, फिर डेसिमल आएगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू 0.000064, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, आई अच्छी समझ। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और देखते हैं कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे कि अगर मुझे करना है 6.24 इंटू 10, तो मुझे क्या पता है कि अगर 10 है तो एक डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62.4। अच्छा अगर ये 6.24 इंटू 100 होता तो 2 डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाते, तो ये 624 हो जाता। और ये चीज समझ। अच्छा ये 6.24 इंटू 1000 होता तो 3 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाते। अब है दो सिर्फ, तो हम क्या करेंगे 624 और एक 0 लगा देंगे। ठीक है जी, याद है ये वाली चीज आप लोगों को। ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये होता 6.24 इंटू 10 की पावर -1, तो क्या करते हैं। अब देखो 10 की पावर -1 यानी कि 1/10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और 6.24 इंटू 1/10 की पावर 1, नीचे आ गया 10। अब अगर मैं 0 काटता हूं तो एक डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.624 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हैं हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकला कि अगर जीरोस वाले नंबर जैसे कि 10 100 1000 10,000 1 लाख जिसमें 1 एंड जीरोस होते हैं। ठीक है, अब देखो जीरो वाले नंबर तो 20 200 भी होता है जिसमें 1 और जीरोस होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। 1 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है, अगर ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं किसी डेसिमल वाले नंबर से, तो आपका डेसिमल जो है वो राइट साइड को शिफ्ट होता है। बट अगर यही नंबर डिवाइड होते हैं, ये 10 100 1000 अगर डिवाइड होते हैं किसी भी नंबर से, डेसिमल वाले नंबर से या नॉन डेसिमल नंबर से, तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1 इंटू 6.24 इंटू 1/10 था, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 6.24/10, क्योंकि 1/10 या फिर 6.24/10 एक ही बात है। ठीक है ना, तो अब क्योंकि 10 डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा, तो 0.624 हो गया। और मल्टीप्लाई हो रहा था इसी नंबर में जब 10, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड को शिफ्ट होता, तो 62.4 हो गया था। ठीक है, ये चीज याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हेडिंग डालिए, हेडिंग तो डालिए। अब मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग तो ये थी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डेसिमल, तो सब हेडिंग डिवीजन डाल दीजिए, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है जी, आइए समझते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हमें 4 केसेस पढ़ने हैं।
सबसे पहले केस 1, 4 केसेस पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। केस 1, इसमें लिखेंगे आफ्टर डेसिमल, नहीं एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, ठीक है। पहला केस है, डिवीजन कर रहे हैं और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, लिख लेना डिनोमिनेटर। तो एग्जांपल से के थ्रू करते हैं। 1.73 को डिवाइड करते हैं 0.23 से, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं। हम ये नहीं पढ़ रहे कि डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यानी नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। डिजिट सेम नहीं होनी, नंबर ऑफ डिजिट सेम होना है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर मैं पॉइंट काटूंगा तो ऊपर 100 कर दूंगा, ये पॉइंट काटूंगा तो नीचे भी 100 कर दूंगा। तो जब भी डिवीजन का केस हो और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो इन डेसिमल को एज इट इज काट दिया करो, काट दो, कट सकते हैं इजीली। क्योंकि अगर मैं इनको काटता हूँ तो क्या करूंगा, ऊपर 100 करूंगा मल्टीप्लाई और नीचे भी 100 मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो अगर ये पॉइंट काटूंगा तो नीचे 100 लिखूंगा, ये पॉइंट काटूंगा तो ऊपर 100 लिखूंगा, 100 कट जाएगा। तो इससे अच्छा से काट लो, ये 100 लिख के करेंगे क्या हम लोग, ठीक है ना, ऐसे काट दो। अब सिंपली 173/23 अब कर दो, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर 173 डिवाइड बाय 23, तो आ जाएगा 7.5217, ओके, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेटर पे कर लेंगे, 1.73 डिवाइड बाय 0.23, तो सर वही सेम आंसर आ रहा है 7.217, ठीक है। तो देखो कैलकुलेटर पे तो हो ही जाती है सारी चीज़ें, कैलकुलेटर पे तो इश्यू आता ही नहीं है, लेकिन कई बार इन चीज़ों की वजह से कैलकुलेटर यूज़ करने में भी डाउट आ जाता है कि किस तरीके से किया जाए, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर पे सब हो जाता है, ठीक है। तो इतना इन डेप्थ हम इसलिए पढ़ेंगे भी नहीं इसको, जितना यूज़ में आएगा सिर्फ उतने लेवल तक का पढ़ेंगे, ठीक है। इतना भी इन डेप्थ नहीं जाएंगे कि भैया कैलकुलेटर इग्नोर ही हो जाए, बिल्कुल हम कंसिडर करके चलेंगे कि कैलकुलेटर आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, 20.07 डिवाइडेड बाय 8.14, ठीक है। तो अगेन पॉइंट और पॉइंट कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2007 डिवाइड बाय 814, 2.46, ठीक है। तो ये ईजी है। आइए केस आपको दिखानी होगा, सॉरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार बता देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाना हो, ठीक है, काफ़ी इधर चला गया था पेज। तो 1.73 अपन 0.23 करा था हम लोगों ने पहले, ठीक है। तो डेसिमल से डेसिमल काट दिया, क्यों, क्योंकि अगर ये डेसिमल काटते नीचे इंटू 100 होता, ये डेसिमल काटते ऊपर इंटू 100 होता। तो जब 100 और 100 कट ही जाएगा तो ऐसे ही काट लो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को। अब 173/23 किया तो मेरा आंसर आ गया 7.2517। इसी तरीके से 20.07 था एंड 8.14 था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल को एज इट इज काट दो। फिर 2007/814 किया तो 2.46 आ गया। तो ये तो इजी केस होता है, मतलब इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है तो उनको एज इट इज काट दो, कोई दिक्कत ही नहीं होती। केस 2,
when numerator does not have decimal but denominator has decimal। तो क्या ये केस है जब न्यूमरेटर में कोई डेसिमल नहीं है बट डिनोमिनेटर में है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक नंबर है 375 और नीचे है 00375। क्या करें भाई? देखिए जी, पॉइंट काटो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो विथ 1 2 3 4 5 1 and 5 zeros, 1 and 5 zeros, ठीक है ना। अब 3 ये क्या 00375 बचा, पॉइंट तो हट चुका है, तो बेसिकली 375 बोल सकते हैं इसको। 375 से 375 कट गया तो आपका आंसर आ गया 1 लाख। ठीक है, क्या ये चीज समझ? एक और एग्जांपल लेते हैं। 64 अपॉन 0.08, ठीक है। तो जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 8 हो गया, 8 1 सा 8 8 सा, तो 800 आंसर आ गया आपका। ठीक है, 8 इंटू 100 इज 800। और देखते हैं, मैंने किया 120 अपॉन 0.4, तो आप क्या करोगे? अब पॉइंट हटाया, इंटू 10 कर दिया, 1200 हो गया। 4 1 सा 4, 3 सा 12 और ये 0 लगा दिया साथ में, तो आंसर क्या गया? 30 इंटू 10 300। ठीक है ना। तो अगर न्यूमरेटर में डेसिमल ना हो, सिर्फ डिनोमिनेटर में हो, तो डिनोमिनेटर का डेसिमल काटो और देखो उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं। ठीक है, उतने ही ऊपर जीरोस लगा दो विथ 1। ठीक है, अगर एक डिजिट है तो ऊपर लिखोगे 10 इंटू 10। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ऊपर लिखोगे इंटू 100। 3 डिजिट्स हैं तो क्या लिखोगे? इंटू 1000 एंड सो ऑन। एक बात और बताओ मुझको आप लोग, अगर ये 120 अपॉन 0.4000 होता तो क्या मेरे आंसर में कोई चेंज आता? आंसर इज नो। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है और नंबर के बाद कितने भी जीरो है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस होती है? नहीं होती, तो इनको हम काट सकते हैं, कोई यूज ही नहीं है इनका। अब आप बोलते हो सर नहीं काटना चाहता मैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि काटे ना काटे, तो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करोगे? देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। आपको याद क्या रखना है? अब ये नंबर जो है ना, ये जो नंबर है ये 4000 है, 4 नहीं है, अब ये 4000 है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए तो देखो अल्टीमेटली वही हो गया। अगर सारे जीरो पहले ही काट देते आप लोग तो 0.4 काटते और ऊपर इंटू 10 हो जाता, अभी भी वही चीज हो रही है। ठीक है ना। अब 4 3 सा 12 और ये वाला जीरो साथ में आ गया, तो देखो 30 इंटू 10 इज 300। तो डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है, नंबर के बाद कितने भी जीरो हैं उन्हें काट सकते हो पहले ही। काटने के बाद सिर्फ नंबर देखो और इस नंबर के हिसाब से ऊपर जीरोस लगा दो और आंसर निकाल लो। ठीक है ना, इजी। अच्छा, केस 3 पे आ जाए हम लोग। आइए, तो अभी हमारा न्यूमरेटर में नॉर्मल था, अब हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, व्हेन न्यूमरेटर हैज decimal number but denominator does not have decimal number। क्वेश्चन के थ्रू समझे। 0.72
अपॉन 36। ठीक है जी, ये आपका नंबर है। तो न्यूमरेटर में डेसिमल है, डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं है। क्या करेंगे, ये वाला डॉट डेसिमल काटा, नीचे कर दिया इंटू 100। ठीक है ना। अब देखो ये आ गया 72, ये आ गया 36। 36 वन सा 36 टू सा, तो ये हो गया 2/100। 2/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए। मैंने अभी अभी बताया था कि अगर 1 के साथ जीरोस कोई भी ऐसा नंबर होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो हमारे डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। अभी डेसिमल हम कहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पर है। ठीक है ना। देखो 2 लिखो या फिर 2.0 लिखो, बात तो एक ही होती है। ठीक है ना। कभी कभी मूवीज आते हैं, देखा है आपने, रोब जैसे वो रजनीकांत की रोबोट आई थी 2.0 उसका नाम था, तो सेकंड पार्ट था, तो 2 भी लिख सकते थे 2.0 भी लिख सकते थे, उन्हें ज्यादा फैशनेबल करना तो ना 2.0 लिख दिया। तो 2 लिखो या 2.0 लिखो, एक ही बात है। तो अभी हम क्या मान के चलते हैं, डेसिमल जो है वो 2 के बाद है, तो ये 2 डेसिमल पॉइंट सरकेगा। तो पहला तो ये हो गया और दूसरा हो जाएगा ये वाला 0, तो ये आ जाएगा 0.02। ठीक है ना। तो 1-2 डेसिमल पॉइंट इधर लेफ्ट साइड को सरक गया, सरक गया, खिसक गया, चला गया, कुछ भी बोल लो। फिर अगला करते हैं 2.14 अपॉन कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे तो मैं ऐसा नंबर लिख रहा हूँ कि इजीली कट जाए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। कोई 8 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अपॉन 8। तो अब डेसिमल काटेंगे, नीचे हो जाएगा इंटू 100। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्या 8 की टेबल में 214 आता है, मेरे ख्याल से आता नहीं है, नहीं आता। तो अब क्या करें हम लोग, 214 अपॉन 8 इंटू 100 ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना। तो या तो इसको कैलकुलेटर अगर आपके पास होते हैं डायरेक्टली डिवाइड कर दो, या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि 2 की टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो 2 10 20, बचा यहाँ पे 1 7, और ये आ जाएगा नीचे 8 इंटू 8 की जगह 4 इंटू 100। ठीक है ना। क्या किया, 2 4 ज़ा 2107 सा। अब 107 जो है ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो डायरेक्टली अब कैलकुलेटर पे आप लोग 107 डिवाइडेड बाय 400 कर दीजिए, तो 0.2675 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपका ये नंबर है 2.14 अपॉन 8, 2.14 अपॉन 8, तो इसका आंसर होगा 0.2675। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपका नंबर है 0.00072 और नीचे डिनोमिनेटर है 16। अब क्या आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल काटेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरोस लगा देंगे। ठीक है ना। अब ये 16 है और ये 72 है, क्योंकि 72 के पहले कितने भी जीरो हो इट डजेंट मैटर, क्योंकि डेसिमल हट चुका है। तो 16 वन ज़ा 16 फोर ज़ा, ठीक है, 16 टू ज़ा, अरे 16 फोर ज़ा नहीं होता, मैं गलत नंबर ले लिया, चलो कोई नहीं। 4 4 4 ज़ा 16, 4 18 ज़ा 72। ठीक है जी, ऐसे लिख लीजिए। अब अगेन 2 2 ज़ा 4 और आ गया 9, तो मेरा आंसर आ गया 9 अपॉन 2 1 2 3 4 5, 2 लाख। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 9 अपॉन 2 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 2 लाख इज इक्वल टू 0.00004 5। आइए चीज समझ इजी है। आइए केस 4 पे आते हैं। केस 4, when both numerator and
denominator has decimal numbers and number of digits after decimal are different. हमने जो केस 1 किया था और फोर्थ केस में एक फर्क है. सिमिलैरिटी क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल है. फर्क क्या है? फर्स्ट केस में डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स थे. ठीक है, अगर 0.02 है तो नीचे 0.14, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम थे. एंड केस 4 में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो अलग अलग होंगे. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. 7.21 डिवाइडेड बाय 7.071, ये मुझे सॉल्व करना है. ठीक है जी. तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? ऊपर वाला. तो मेरा आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा. ये तो श्योरिटी है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो श्योर हूं मैं. कितना आएगा देखते हैं. एक बार मैं करके देख लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है. 1.0196 आपका आंसर आएगा. बट आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है. 721 अपॉन 7071 लिखना है. मैंने क्या किया, ये डेसिमल हटा दिया. अगर मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे मुझे 2 जीरोस लगाने हैं, और ये डेसिमल हटाऊंगा तो मुझे ऊपर 3 जीरोस लगाने हैं. ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए. ठीक है जी. तो ये क्या हो गया, 7210 अपॉन 7071, और इसको सॉल्व करोगे तो अगेन वही सेम आंसर आ जाएगा जो आ रहा था आपका. ठीक है. तो डेसिमल कैसे रिमूव करना है, इजी काम है. ऊपर का डेसिमल हटाओ, देखो कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, उतना नीचे लिख दो, यानी उतने ही नीचे 1 के साथ जीरोस लगा दो. नीचे वाला डेसिमल हटाओ, और जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतने ही ऊपर आप 1 के साथ जीरोस लगा दो. तो यहाँ पे 2 थे तो मैंने नीचे 2 जीरोस लगाए, यहाँ पे 3 थे तो मैंने ऊपर 3 जीरोस लगाए 1 के साथ. ओके जी, क्लियर है ये चीज? आया समझ? नोट डाउन करो. कुछ 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं. हो गया? चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम कुछ नया सीखेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. 0.51 अपॉन 0.0017. तो मैं क्या करूंगा, अच्छा देखो एक काम और कर सकते हो आप. यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, तो 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है. तो अब सिंपली क्या करो, ये डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटाओ. अच्छा नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो ऊपर इंटू 100 कर दो. देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट और डेसिमल के बाद 2 डिजिट कट गई. अब यहाँ पे डेसिमल के बाद अभी भी 2 डिजिट्स बची हैं, तो उसके लिए इंटू 100 कर दिया मैंने, शॉर्टकट. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप क्या करते, ऊपर करते डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, और ये 2 से 2 कट जाती, तब भी 100 बचता. ठीक है ना. तो कुछ भी कर सकते हो आप. अब देखो ये 17 है और ऊपर 51 है, 5100 है बेसिकली. अभी 51 देखते हैं. 3 था और 3 इंटू 100 इज 300. ये आपका आंसर आ गया. एग्जाम्पल देखते हैं. 0.28 अपॉन 0.0007. ठीक है. अगेन आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 4 है, तो ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, इंटू 100 कर दिया. 7 1 7 4 आंसर क्या गया, 400. अब पॉइंट हट चुका है तो 0007 या फिर 007 या 07 या 7 एक ही बात है, किसी में कोई फर्क ही नहीं है. एग्जाम्पल देखते हैं. 0.045 अपॉन 0.9. ठीक है ना. तो इन दो केस में क्या था, न्यूमरेटर में कम डेसिमल के बाद कम डिजिट थे, डिनोमिनेटर में ज्यादा थे. यहाँ पे भी न्यूमरेटर में कम थे, डेसिमल के बाद 2 थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 4 थे. अब यहाँ पे हमने थोड़ा डिफरेंट किया है. यहाँ पे न्यूमरेटर में कम है, न्यूमरेटर में ज्यादा है डिजिट्स, एंड डिनोमिनेटर में कम है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगेन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 - 1 2. तो आप इंटू 100 कर सकते हो, और ये डेसिमल और ये डेसिमल हटा सकते हो. अगर ऐसा नहीं करना तो नीचे 1000 करना, ऊपर इंटू 10 करना, 0 से 0 काट देना.
ये 1000 कर देना, इंटू 10 कर देना, और 0 से 0 काट देना। 10 क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था। ये 1000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे। तो 9 5 45, 5 अपॉन 100, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 20 0.05 होता है, 0.05 हो गया। ये चीज समझ, लिखिए इसको। ये जी आपको एक बढ़िया ट्रिक बताऊं मैं, हर जगह काम नहीं आएगी बट कुछ जगह काम आ जाएगी। ठीक है, देखो 0.2222 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, 222, ठीक है, बिना ट्रिक, बिना हिट एंड ट्रायल के, हिट एंड ट्रायल मतलब किसी न किसी फ्रैक्शन का तो आंसर होगा ये, यानी मैंने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया होगा तभी तो ये आ रहा होगा। ठीक है ना, तो वो नंबर बताना कि किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया है जो कि आंसर आ रहा है, यानी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डेसिमल फॉर्म है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ यूजिंग ट्रिक, आसान तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मेरा जो नंबर रिपीट हो रहा है क्या है, 22222, तो मैं लिखूंगा 2, ठीक है ना, और इसको डिवाइड कर दूंगा 9 से। किससे डिवाइड कर दूंगा? 9 से। तो आप लोग कैलकुलेटर पे देखो 2/9 करके, तो आपका यही आएगा। ठीक है, एक और देखो 0.5454545454 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा था वो क्या था, 2। यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या है, 54। तो मैं लिखूंगा 54, डिवाइड करूंगा। अब देखो करना मुझे 9 से ही डिवाइड है, बट कितने 9 ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो 2 है वो एक सिंगल डिजिट नंबर था जो रिपीट हो रहा था, 2 2 2 एंड 2 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो मैंने सिंगल 9 से डिवाइड किया। बट यहाँ पे जो 54 है ये डबल डिजिट नंबर है, 54 54 54, तो यहाँ पे मैं 99 से डिवाइड करूंगा। इसको करके देखो आंसर यही आ रहा होगा। और दिखाऊं 0.298 298 298 298, तो देखो यहाँ पे 298 298 298 298 आ रहा है, तो 298 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 298 3 डिजिट का नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो मैंने 999 से इसको डिवाइड कर दिया। सॉरी 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 सॉरी, देखो जी 0.22222, ठीक है, 0.22222 जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज 2, सिंगल डिजिट नंबर है, तो मैंने 2 लिखा। जो नंबर रिपीट हो रहा है 2, एंड क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है तो 9 से डिवाइड कर दिया। तो जब आप 2/9 करोगे कैलकुलेटर पर तो यही आएगा। फिर हमने अगला नंबर लिया 0.54 0.54 54 54 54 54। अब 54 जो है ये 2 डिजिट नंबर है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 54 है, तो मैंने पहले 54 लिख दिया। क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो मैंने इसे 99 से डिवाइड कर दिया। ये सिंगल डिजिट नंबर था जो रिपीट हो रहा था तो 9 से डिवाइड किया, ये 2 डिजिट नंबर है तो 99 से डिवाइड किया। अगला 298 298 298 298, 3 डिजिट नंबर है, तो पहले तो मैंने 3 डिजिट नंबर जो रिपीट हो रहा है वो लिखा 298, इसको डिवाइड कर दिया 999 से क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं इसको इजीली, ठीक है ना। और एग्जांपल लेना आपको, आप 6 को डिवाइड करो 9 से, 6 को डिवाइड करो 9 से, तो आपका आंसर आएगा 6 6 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन। क्या रिपीट हो रहा है? नंबर 6 लिखा, 6 सिंगल डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है, अपॉन 9 कर दिया, ठीक है ना। कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 54 डिवाइडेड बाय 99, ये तो मैं कर चुका हूं ना, सॉरी। लिखो कोई भी नंबर ले लो, 71 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है ना। तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, 0.71 71 71 71 71 एंड सो ऑन। तो क्योंकि 71 रिपीट हो रहा है तो मैंने लिखा 71, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो लिख दिया 99, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, अगर कभी इस टाइप का नंबर आता है कि 71 डिवाइडेड बाय 99, तो क्या कैलकुलेटर का यूज करोगे
या सीधा 0.71 लिख दोगे? अगर आता है कि 6/9, बताओ क्या आएगा आंसर? तो कैलकुलेटर का यूज करोगे या सीधा 0.66666 लिखोगे? अगर आता है 298/999 क्या होता है? तो कैलकुलेटर का यूज करने की जगह क्या करना, क्योंकि 999 है नीचे, तो 0.298 298 298 298 एंड सो ऑन। इजी हो गया। 9 नंबर को रिपीट करवाता है। क्या करवाता है? रिपीट करवाता है। इसी ट्रिक में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक अगर आपको लिखने तो लिख सकते हो आप। ठीक है जी, क्योंकि डेसिमल पढ़ रहे तो मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया। आइए अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये नंबर 0.22 की जगह 0.02222 होता तो मैं क्या करता? इजी है, मुश्किल नहीं है। जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या है? 2। देखो जीरो तो रिपीट नहीं होता, जीरो तो एक ही बार आया। जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 2 हो रहा है, तो मैंने लिखा 2/9। अब आप बोलोगे कि सर 2/9 तो 0.222 होता है। यहाँ पे कितने जीरो हैं? एक जीरो है, तो 9 के आगे एक जीरो लगा दो। 2/90 करो, देखो ये आएगा। इसी तरीके से 1 2 3 5 4 5 4 5 4 5 4, तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 5 4 5 4 5 4 5 4, तो मैंने लिखा 5 4। 2 डिजिट नंबर है, लिखा 99। अब कितने जीरोस पहले आ रहे हैं? 3 जीरोस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 2 और 3 जीरोस लगा दिया। देखो सॉल्व करके ये आएगा। ठीक है ना? फिर हमने एक और नंबर लिया था, कौन सा था वो? 298। तो 00 298 298 298 298 एंड सो ऑन। तो आप क्या लिखोगे? 298, 3 डिजिट नंबर है जो रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट नंबर, तो 999। अच्छा कितने जीरोस आ रहे हैं पहले? 2, तो 2 जीरोस लगा दिया। कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेटर पे यही आंसर आएगा। है बढ़िया ट्रिक, मजे आ गए। ठीक है ना? तो आपके काम थोड़े जल्दी हो जाएंगे। आप क्लियर? लिख लिया इसको, ट्रिक को? आइए अब हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हम, परसेंटेज। ठीक है, क्या साइन होता है परसेंटेज का? ऐसा होता है, याद है आप लोगों को परसेंटेज का ऐसा साइन होता है? अब अगर 20% लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 20/100। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। तो अगर 20% है तो 20/100 इसका मतलब हो गया। ठीक है, 20/100, परसेंटेज मीन्स 100। ठीक है ना, आउट ऑफ 100। अगर ये होता है 24%, तो मैं क्या लिखता? 24/100। अगर ये होता 0.9%, तो मैं क्या लिखता? 0.9/100। ठीक है ना? अगर ये होता 0.045%, तो मैं क्या लिखता? 0.45/100 या फिर 45/100। ठीक है ना? ये चीज समझ आप लोगों को? बताइए बताइए। लिखिए इतना आप लोग। लिखिए, लिख लिया? अच्छा एक बात और बताइए मुझको, अगर 20% 20/100 होता है, 20% 20/100 होता है, और अभी अभी हमने डेसिमल्स पढ़े, 20/100 को क्या मैं 20 नहीं लिख सकता? 0.20। अगर मैं 2 जीरोस काटूंगा, ये 2 जीरोस काटूंगा, तो जो डेसिमल यहाँ पर था वो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो उसको मैं 0.20 लिख सकता हूँ। तो क्या 20% को 0.20 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें हम इस चीज का बहुत यूज करते हैं। वहाँ पे हर चीज परसेंटेज में गिवन होती है, बट हम परसेंटेज का साइन ही नहीं लगाते पूरे चैप्टर में। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमें पता है कि 20% मतलब 0.20 होता है। तो मैं सीधा सीधा 0.20 भी ना 0.2 लेता हूँ, क्योंकि 0.20 या 0.2 एक ही बात होती है। क्या होती है? एक ही बात होती है। ठीक है ना?
इसी तरीके से अगर 0.9% का मतलब 0.9/100 होता है, तो क्या मैं इसको 0.009 नहीं लिख सकता? देखो एक डेसिमल पॉइंट इधर पहले से था, अब मैं अगर ये 2 जीरो काटूंगा तो 2 और इधर चला जाएगा, 2 और इधर चला जाएगा। अभी डेसिमल के इधर 1 डिजिट है, तो जब 2 इधर और चला जाएगा तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गई। आई ये चीज समझ? इसी तरीके से 0.4045% को अगर मैं 0.045/100 कर सकता हूँ, तो इसको 0.00045 भी तो लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ हाँ या ना? लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है इसके इस चीज को समझने में? ठीक है ना? तो हम क्या मतलब हुआ, नोट लिखो। परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ठीक है जी। और भी बहुत चीजें सीखने, परसेंटेज में तो बहुत बेसिक है अभी, तो आपको काफी चीजें करा होता हूँ। चलो आगे बढ़े, ये लिख लिया आप लोगों ने? मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के स्कूल में यूटीज होते थे, यूनिट टेस्ट? देखो मेरे स्कूल में तो यूटी बोलते थे यूनिट टेस्ट को, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले होते हैं, या फिर जो हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जाम के बीच में जो छोटे छोटे क्लास में टेस्ट होते हैं ना, किसी स्कूल में 20 नंबर के होते हैं, किसी में 25, किसी में 40, तो हमारे स्कूल में 25 मार्क्स के होते थे। तो होता क्या था कि अगर किसी बच्चे के 15 आए, आउट ऑफ 25 15 आए, उसको मैम ने बोला कि लो जी आपके ये नंबर आए, ऐसे देती थी मैम नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते नीड इम्प्रूवमेंट। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे परसेंटेज कितने आया, मेरे परसेंटेज कितने आया। अब मैं क्या करूँ, इसको परसेंटेज में कैसे निकालूं? ठीक है ना? अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100। अब अगर ये नंबर आउट ऑफ 25 है, तो अगर ये आउट ऑफ 100 होते तो कितने होते, ये इसका मतलब है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 15/25 इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो देखो 25 वन सा 25 फोर सा, तो आ गया 60%। तो अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसका आंसर परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है ना? क्लियर हो गई ये चीज? परसेंटेज में आ जाता है। और अगर मैं परसेंटेज को 100 से डिवाइड करता हूं, तो वापस वो फ्रैक्शन बन जाता है। और जैसे 60/100 है, तो क्या मैं इसको 0 से 0 काट कर 6/10 लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकता हूँ। 6/10 को क्या मैं 3/5 लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 15/25 था, ये 5 की टेबल में दोनों आते हैं, तो इसको भी 3/5 लिख सकता हूँ। तो 60/100 भी 3/5 है, और 15/25 भी 3/5 है, दोनों ये चीज 3/5 है। ठीक है ना? ये चीज समझ आए आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब मेरे सामने लेट से क्वेश्चन आया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आया, व्हाट इज 16 2/3% ऑफ 64? ये मेरा क्वेश्चन है। व्हाट इज 16 2/3% ऑफ 64? तो इसका आंसर कैसे दोगे बताइए? पहले तो इस जॉइंट फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 16 3 सा 48, 48 प्लस 2 50, तो 50/3% बोल सकता हूँ ऑफ 64 मुझे निकालना है। अच्छा, 50/3% को अगर मैं परसेंट हटाना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा बताइए? क्या करूं? 50/3% ऑफ 64 कैसे निकालूं? सोचिए सोचिए, ट्राई करिए। मैं तो कर ही दूंगा, आप लोग ट्राई करिए। अगर मुझे 50% ऑफ 64 निकालना होता, तो मैं क्या करता, 50/100 इंटू 64, यही करता। ठीक है, और आंसर क्या था? 32 आता, क्योंकि 50% 64 का यानी आधा, 50% मतलब क्या हो गया? आधा। 50% ऑफ 64 यानी 64 का आधा 32 होता है।
लेकिन अगर ये 50/3% ऑफ 64 पूछ रहा है तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? सिंपली क्या करो, 50/3 परसेंटेज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50/3 परसेंटेज को क्या करते हैं, अपॉन 100 करते हैं, यही करते हैं, ऑफ 64 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस नंबर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये रिवर्स हो जाता है, आपको पता है ये 50/3 है, तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो जो न्यूमरेटर है ये भी न्यूमरेटर है, क्योंकि उसमें 100/1 लिखूंगा, अगर लिखूंगा तो ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का भी ये न्यूमरेटर है। ठीक है, तो ऊपर जाके 1/100 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अगर नीचे 100 है तो ऊपर जाके 1/100 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ 64 निकालना है मुझे, यही करना है। ठीक है ना, अब 51 सा 52 सा, तो मुझे क्या करना है, 1 × 1 इज 1, 3 × 2 इज 6, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, 64 ये निकालना है। तो 64/6 होता है 32/3, 32/3 होता है 10 पॉइंट समथिंग, 10.66। आंसर क्या मेरा परसेंटेज में है? नहीं, मैंने 16 2/3% ऑफ 64 निकाला है। तो मेरा ये जो है ना 10.66, ये 64 का एक हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 16 2/3 हिस्सा है, 16 2/3 हिस्सा है। दोबारा समझते हैं एक बार। जैसे कि मेरे पास एक पिज्ज़ा है, मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, पिज्ज़ा आया, और उस पिज्ज़ा के 4 स्लाइस थे। मेरे घर में थे 3 लोग या 4 लोग मान लो, अभी के लिए 4 लोग मान लो, तो हर बंदे ने एक एक पीस खा लिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने भी एक पीस खाया, मेरा नाम मयंक है, मैंने भी एक पीस खाया, तो मैंने कितना परसेंट पिज्ज़ा खाया है, कितना परसेंट पिज्ज़ा खाया है? तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने एक पीस खाया आउट ऑफ 4, मैंने एक पीस खाया आउट ऑफ 4, तो अगर ये आउट ऑफ 100 देखा जाए तो कितना खाया होगा, तो इंटू 100 कर दिया तो आ गया 25%। अब अगर ये पिज्ज़ा 100% है और 100% के 4 टुकड़े कर दो तो 25% का हर टुकड़ा हो जाएगा। तो मैंने एक टुकड़ा खाया नहीं, मैंने 25% खाया। ये चीज समझ आप लोगों को, परसेंटेज का लॉजिक। ठीक है, परसेंटेज का लॉजिक, परसेंटेज क्या करता है, हर चीज को 100 से कंपेयर करता है। ये पिज्जा जो है ये कोई 100 था नहीं था, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए मुझे उसे 100 से कंपेयर करना पड़ा कि लेट से अगर ये पिज्जा 100 है तो इसका आपने कितना परसेंट खाया, कितना हिस्सा खाया, यानी कितना, अगर 100 से कंपेयर कर रहा हूं तो कितना परसेंट खाया। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक पीस खाया आउट ऑफ 4 पीसेस, तो 1/4 खाया मैंने, 1 आउट ऑफ 4 इंटू 100 कर दे तो परसेंटेज में आंसर आ गया। जैसे अगर क्लास में टेस्ट होता है 4 नंबर का, मेरे 1 नंबर आते हैं और मैम पूछते बताओ कितने परसेंट है तुम्हारे, तो मैं क्या करता, 1/4 इंटू 100 कर देता। ठीक है ना, ऐसे मैंने एक पिज्जा खाया आउट ऑफ 4 पीसेस, मैंने 1/4 खाया, तो मैंने कितना खाया, 1/4 इंटू 100, 25% खाया। आइए चीज समझ आप लोगों को। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, आइए। फाइंड अ नंबर whose 6 1/4% is 12। ठीक है, मुझे एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 6 1/4% 12 होगा, 6 1/4% 12 होगा, यानी जो 12 है वो क्या है, वो किसी एक नंबर का 6 1/4 पार्ट है, 6 1/4 पार्ट है, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, 6 1/4 पार्ट है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 6 1/4 पार्ट 12 होगा, ये मुझे निकालना है, कौन सा ऐसा नंबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, लेट द नंबर बी एक्स, लेट से वो नंबर एक्स है, तो एक्स का 6 1/4% 12 गिवन है मुझे, एक्स का 6 1/4% कितना है, 12 है, यानी उस पार्ट का, अगर वो पार्ट एक्स है, उस पार्ट का 6 1/4% कैसे निकालेंगे, उस पार्ट को 6 1/4 से मल्टीप्लाई करके, वो कितना है, 12 है। ठीक है, तो 6 1/4% को अगर मैं सिंपल फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ तो 6 4 का 24 प्लस 1 25/4% 12 है। 25/4% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25/400, क्यों 25/4 इंटू 1/100 करोगे
इंटू 1/100 करोगे तो 25 इंटू 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, तो 400 लिख दिया मैंने। ये कितना है, 12 है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 25 इंटू एक्स कितना होता है, 25x। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 12 से मल्टीप्लाई होगा, और 25 इंटू एक्स यानी 25x 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25x रह जाएगा। बट 400 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 12 48 होता है, और 2 जीरो लगा दिए मैंने, 0 0। तो x कितना आ जाएगा, 4800 अपॉन 25, ये आ जाएगा। 25 1 सा 25, ठीक है, तो 192 आपका आंसर आ गया, 192। यानी 192 एक ऐसा नंबर है जिसका 6 1/4%, 6 1/4% कितना होता है, 12 होता है। ठीक है ना, तो क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक। 192 इंटू 6 1/4% कितना है, निकालते हैं। क्या ये 12 है, अगर है तो हमने ठीक किया है। तो 192 इंटू 6 4 for 24 प्लस 1 25 अपॉन 400 परसेंटेज है, तो डायरेक्टली मैंने 400 कर दिया। मुझे इसे सॉल्व करना है और बताना है क्या मेरा आंसर 12 आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर उठाऊंगा। 192 इंटू 25, ये आ गया 4800 डिवाइडेड बाई 400, ये आ गया 12। ठीक है, 12 आ गया। क्लियर हो गई चीज़, कैसे करना है, नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया, क्रॉस चेक करना है आपको, कॉपी तो ये भी कर लो। ठीक है, तो आज का लेक्चर अभी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, 1 घंटा हो गया हम लोगों को। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज के और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने ज़्यादा कोई क्वेश्चंस करे नहीं है, हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझेंगे परसेंटेज को, क्योंकि बहुत जगह काम आएगा ये। ठीक है ना, तो जो चीज़ें काम की होती हैं उनके हम खूब क्वेश्चंस करेंगे, बट जो इतना काम का नहीं है उसके हमने लिमिटेड क्वेश्चंस करे, जैसे कि डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे हो जाते हैं इजीली। तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बट हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि किस तरीके से किया जाता था। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।